ये डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। अब मैंने आपको बेटा फिजिक्स का चौथे, पाँचवें और छठे चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल बताने हैं बेटा, जो इस बार इम्तिहान में आ सकते हैं बेटा। सबसे पहले चौथा चैप्टर है इसका बेटा, पहला टॉपिक है लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। फिर अगला टॉपिक हमारे पास हेड टू टेल रूल, इसके बारे में आपसे पूछेगा बेटा, और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और इसकी जो है डिटर्मिनेशन है करनी है अपनी फोर्सेस की फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से आपने फोर्स को फाइंड करना है बेटा। अगली डिफाइन आ सकती है आपके पास बेटा, वो डिफाइन है बेटा हमारे पास, रिजिड बॉडी है, टॉर्क है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, मोमेंटम ऑफ आर्म, ये डिफाइन हो सकती है बेटा। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये, और इसके बाद हमारे पास बेटा इक्विलिब्रियम की डिफाइन पूछेगा, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ये लॉन्ग में आ सकता है बेटा। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इसकी हालतें हैं बेटा, स्टेबल, अनस्टेबल्स और नेचुरल न्यूट्रल्स वगैरह, ये सारी बेटा इसकी टाइप्स हैं, इनकी डिफाइन आएंगी बेटा। और जो आपने बेटा इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल करने एग्जांपल्स हैं बेटा, वो एग्जांपल आपने करनी है बेटा 4.2, यानी कि मिसाल नंबर 2 और मिसाल नंबर 3 करनी है एग्जाम। और फिर हमारे पास जो प्रॉब्लम है, जो न्यूमेरिकल आपने करने हैं बेटा इस चैप्टर के, वो 2 हैं, 4 हैं और 6। याद रख लो, ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं बेटा, इन्हीं से आपको बेटा लॉन्ग भी मिलेंगे और शॉर्ट भी मिलेंगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 का आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करना है और ग्रेविटेशनल फील्ड करना है आपने बेटा, और मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लॉन्ग में आ सकता है। यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल, इसमें जो है सेटेलाइट के जो है वो इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं, वो 2 नंबर के आपसे पूछ लेगा। और मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स, इसके बारे में प्रूव आ सकता है 4 नंबर का आपके पास बेटा। इसके जो एग्जाम्पल आपने करनी है वो है 5.1, यानी कि मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2, यानी कि 5.2। इसके प्रॉब्लम आपने हल करने हैं, वो पहला है, दूसरा, चौथा, 5वां, 9वां और 10वां, ये इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट से। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 में हमने सबसे पहले टॉपिक करना है वर्क का। वर्क का के बारे में हमने बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क के बारे में बताना है हमने, और इसके यूनिट ऑफ वर्क के बारे में भी हमने इसकी डिफाइन करनी है, ठीक है बच्चे। इसके बाद हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास लॉन्ग में सवाल आ सकता है, और इंटर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी बताना पड़ेगा हमें, और रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती हैं, सोर्स ऑफ, और उसके सोर्सेज क्या होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द फॉसल फ्यूल, जो बिजली हम फॉसल फ्यूल से हासिल करते हैं उसके बारे में नोट्स आ जाएगा। और एनर्जी और इन्वायरमेंट्स, एनर्जी और हमारा जो है माहौल के बारे में पूछ लेगा। आगे हमारा आखिरी टॉपिक है हमारे पास एफिशिएंसी क्या होती है, कारकर्दगी बोलते हैं इसको, पावर्स और इसके यूनिट ऑफ पावर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए बेटा। और अदरवाइज जो हमारे पास है बेटा, इसके एनर्जी की टाइप्स हैं, सोलर, इसमें एनर्जी क्या होती है, लाइट एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीज़ें बेटा, उनके बारे में भी आपने बेटा, साउंड एनर्जी और इट्स वगैरह वगैरह, ये बेटा आपने करना है। अब आगे हो गया हमारे पास जो अपने एग्जांपल्स करनी है, इसकी मिसालें जो हलशुदा हैं बेटा इस छठे चैप्टर में, 6.2, मिसाल नंबर 2, मिसाल नंबर 3, 6.3 और मिसाल नंबर 5 6.5। और प्रॉब्लम जो अपने न्यूमेरिकल करने हैं वो इसके पहले 4 करने हैं, और छठा और 8वां, ये बहुत अहम टॉपिक है बेटा, याद रख लें। ये जो मैंने बेटा आपकी यहाँ लिख रहा हूँ गैस, ये बेटा मैंने बुक से लिखे हैं, और ये वो टॉपिक हैं जो बेटा बहुत ही अहम है। इन्हीं से आपको बेटा शॉर्ट भी मिलेंगे, लॉन्ग भी मिलेंगे। आपने बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और पूरी वीडियो देखनी है, और अपने दोस्तों को भी बताना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।